विदेह नाम तो कोई बिरला जानता है। तुम्हारा क्या नाम है पता है? एक सज्जन एक दूसरे सज्जन से पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है? उसने बता दिया मेरा नाम सीताराम है। वो वहां बैठा रहा, तब तक उसका भाई आया और उसने कहा भैया। तो उसने बोला हाँ। तो बोला अभी तो मेरे से कह रहा था मेरा नाम सीताराम, इसका नाम भैया भी है। एक आया कहता चाचा, तो भी बोल दिया। कोई आया दादा, तो भी बोल दिया। तब तक उसका बेटा आया, बोला पापा, तो फिर बोल दिया। उसकी पत्नी निकली, बोले ए जी, फिर बोल दिया। वो आदमी झल्ला गया। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बताया ना मेरा नाम सीताराम। बोले अभी तो एक सज्जन आए तुमको बोले भैया, तो तुम बोले थे ना? बोले हाँ। तो तुम्हारा नाम भैया भी है? तुम्हारा नाम दादा है? तुम बोले थे ना अभी, वो बोला था दादा। वो आया बुलाया चाचा, तो तुम्हारा चाचा करके बोल दिए। बोलो ना? बोले हाँ। अभी एक छोटा सा बच्चा, उसने कहा पापा, तो तुम्हारा नाम पापा भी है? अभी वो महिला आई थी, वो कह रही थी ए जी। अरे तुम्हारा कौन सा नाम है? अपना नाम तो बता। ए जी, ओ जी, पापा, दादा, चाचा, क्या तेरा नाम है? तू अपना सही नाम बता। तो इस काया के सभी नाम, चाहे वो सीताराम रख के हो, चाहे चाचा हो, चाहे दादा हो, चाहे पापा हो, चाहे ये जी हो, चाहे वो जी हो, ये सब के सब नाम काया के हैं, शरीर के। लेकिन उस ब्रह्म का क्या नाम है? उस परमात्मा का क्या नाम है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है? उसको जानने की जरूरत है। सारी दुनिया को तुमने जाना है। कोनो बात करे तो तुरंत तुम लोग कहा अरे हम दुनिया देखी भाई। देखियो ना, देखियो। एक साधारण आदमी अगर उससे कोई बात कर दो, कुछ बात विवाद हो जाए, अरे अरे हम दुनिया देखी, कहा मैं बता रहे हो भाई। दुनिया देखी उसने, लेकिन उससे जब मैं पूछता हूं तुमने अपने आप को देखा है, बस मौन हो जाता है। सारी दुनिया तो देखी है, लेकिन कभी अपने आप को भी देख लो। और जिस दिन तुम अपने आप को देख लोगे, सारे विवाद खत्म हो जाएंगे, कोई विवाद नहीं रह जाएगा। ये विवाद तब तक है जब तक तुम अपने आप को नहीं देखते हो। जिस दिन तुम अपने आप को देख लोगे, कोई विवाद नहीं रह जाएगा। आज दुनिया धर्म के नाम पर इतना विवाद है, देख रहे हो ना। और आज से नहीं चला रहा, शुरू से। मेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म छोटा। धर्म के नाम पर कत्लेआम। इस्लाम धर्म ने तो जाने कितने हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया। मार दो इनको, ये काफिर हैं। बाबर के समय में ऐसा बताया जाता है कि बाबर ने तलवार उठाई, इस्लाम कबूल करो वरना सिर कटवाओ, और नहीं सिर कटाते तो सिर झुकाओ। सिर झुकाने का मतलब इस्लाम कबूल, वरना सिर कटवाओ। आपको मालूम है क्या हुआ? लाखों लोगों के सिर काट दिए गए और बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर लिए। और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया आज भी वो हैं, उनके पूर्वज इस्लाम कबूल किए। ये बनीपारा क्षेत्र में एक गांव है, शायद मुरलीपुर है।
वहां पर आज भी मुसलमान यज्ञोपवीत पहनता है। उससे जब पूछा गया ये जनेऊ क्यों पहनते हो, तो वो बताता है कि हमारे बुजुर्ग मुसलमानी में शामिल हो गए थे, लेकिन हमारा धर्म तो हिंदू है, हम यज्ञोपवीत पहनते हैं। यही आपके नजदीक की मैं बात बता रहा हूं, कहीं और दूर की बात नहीं बता रहा। मुरलीपुर गांव है, वहां पर इस्लाम धर्म के लोग आज भी यज्ञोपवीत पहनते और कहते मैं तो ब्राह्मण था लेकिन जबरदस्ती हमको मुसलमान बना लिया गया, हम तो हिंदू थे। और आज भी वो ये पहनते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, धर्म के मर्म को नहीं जानने का कारण है धर्म के बंटवारे। आज हिंदू कहता मैं बड़ा, मुसलमान कहता मैं बड़ा, और सब लोग अपने धर्म को स्थापित करना चाहते हैं। इस्लाम आज भी अपनी बात अपना काम कर रहा है। ऐसा मत सोच लेना मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैंने पहले बता दिया साहब कबीर किसी के विरोधी नहीं और हम किसी के विरोधी नहीं। आज भी इस्लाम अपना काम कर रहा है बराबर। उसका काम उतने है, इस्लाम को स्थापित करना है पूरे विश्व में। और जो ऐसे लोग हैं वही आतंकवादी के रूप में आपके बीच में आते हैं और हिंदुओं को मारने का प्रयास करते हैं और ईसाइयों को मारने का प्रयास करते हैं। ये इस्लाम धर्म के लोग ही हैं जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवादी कोई और नहीं है, वही आतंकवादी। वो ईसाइयों को भी मारते हैं और हिंदुओं को भी मारते हैं, केवल इसलिए कि इस्लाम को बचाना है। और उनके यहां सिखाया जाता है कि अगर इस्लाम के नाम पर तुम्हारा कत्ल हो जाए तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। उन्हें यह सीख दी जाती है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। हमारा हिंदू संप्रदाय यह शांत प्रिय है, इसमें उग्रता नहीं है। ये लोग कत्लेआम नहीं करना पसंद करते हैं। बाबर के समय में जाने कितने लोगों को कत्ल किया गया और जाने कितने लोग अपने तुम्हारे उत्तर प्रदेश से भाग गए। यहां बाबर का बहुत बड़ा वो हुक्म था। भागे हुए लोगों में से भगवान राम के वंशज राजा रघु के वंशज भाग करके महाराष्ट्र में पहुंचे। और आज भी वो छत्री लोग रघुआ पट्टी के नाम से जाने जाते हैं। और तुम्हें एक बात बताऊं, उनको कहीं अपने आप को बचाने की शरण नहीं मिली, उन्हें कबीर पंथ मिला। और आज वो भगवान राम के वंशज रघुआ पट्टी के नाम से जो जाने जाते हैं, पूरा कबीर पंथ इस बात को जानता है कि वो 100% कबीर पंथी है। एक दो नहीं, 100% पूरे के पूरे कबीर पंथी। उनके यहां अगर बेटे का विवाह होगा तो गैर कबीर पंथी नहीं, पहले कबीर पंथी बनो। मतलब आपके यहां चौका आरती होगा, नामदान होगा, और अगर आप विवाह कर भी लाए तो कराने के बाद चौका आरती होगा, दोनों को नामदान। मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी जातियां जो 100% कबीर पंथी। एक ये, और दूसरा एक जाति है सिंगरौर कुर्मी। कुर्मी तो बहुत होते हैं अपने यहां। कुर्मियों में सक्सेना भी कुर्मी शायद आता है। सक्सेना तो श्रीवास्तव में आता है, लेकिन अपने यहां कुर्मी और सचान दो लोग माने जाते, अलग अलग उनका जो भी गुण हो, कुर्मी और सचान एक ही उसमें। लेकिन वहां पर एक सिंगरौर कुर्मी है जो कि 100% पूरा कबीर पंथी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, उनमें भी गलतियां हैं, वो लोग भी खान पान से बिगड़ गए।
लेकिन जन्म होगा तो चौका होगा, मरेंगे तो चौका होगा, घर बनवाएंगे तो चौका आरती होगा। संत गुरुओं को ही बुलाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। जाने के लिए कार्यक्रम हो रहा, सब जगह चले जाएंगे। क्योंकि साहब कबीर ने तो पहले कह दिया, सब कहो कर लीजिए, साचा शब्द निहार, पक्षपात न कीजिए, कहीं कहीं चले जाएंगे। वो कम से कम बेमेतरा तहसील थी पहले, अब बेमेतरा जिला हो गया। उस जिले में लगभग 40-50 गांव हो, सब के सब कबीर पंथी। दूसरी एक समाज है गभेल समाज, वो भी हमें लगता है कुर्मी में ही आते हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को छत्री कहते हैं, ठाकुर कहते हैं। वो भी पूरी कबीर पंथी, पूरा कबीर पंथी। उनका तो अपना जाति का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, और उस संविधान के अंतर्गत कुछ नियम शर्तें हैं कि इन नियम शर्तों के अनुसार चलना होगा। और सबसे बड़ी शर्त है कि हम, हमारा इष्ट, हमारा सदगुरु, हमारा परमात्मा कबीर है, हम कबीर को ही मानेंगे। उनका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा है। निषेध में कोई भी नशा नहीं करोगे, नशा अगर करते हो पकड़े जाने पर दंड होगा, सामाजिक दंड। ये हमने उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। पूरी 100% कबीर पंथी।